द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इससे पूरी दुनिया वाकिफ है कि कैसे ये इजिप्ट के रेगिस्तान की शान बनी हुई है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतने बड़े पिरामिड को कैसे बनाया होगा? आखिर कैसे इसके साइड्स को एग्जैक्टली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में बनाया गया? कैसे इसके हर साइड्स का एंगल 51.5 डिग्री है? किस तरह से 50 टन भारी पत्थरों को पिरामिड पर परफेक्टली फिट किया गया होगा? और कैसे इन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक लाया गया होगा? आज हम इन्हीं रहस्यमय सवालों का जवाब ढूंढेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी ज्ञान में। चैलेंज नंबर 1। आज भी इंजीनियर इस बात का पता लगा रहे हैं कि कैसे पिरामिड की हर एक साइड बिना कंपास के एग्जैक्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन की ओर फेस कर रही है। कई साइंटिस्टों का मानना है कि आसमान में पोलर स्टार, जिनसे हमें अर्थ के पोल के बारे में पता चलता है, उनसे पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया है, वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। पिरामिड को बनाते समय अगर इसकी जमीन जरा सी भी ऊपर नीचे होती तो 23 लाख पत्थरों से बना पिरामिड कुछ सालों में ही गिर जाता। उस टाइम ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर, जिससे वह इस 13 एकड़ की जमीन को लेवल कर सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस टाइम के इंजीनियर्स ने पिरामिड के चारों साइड में गड्ढा करके उसी गड्ढे में पानी डाल के उसके लेवल को चेक किया होगा, और जो लेवल मैच नहीं कर रही होगी उसे छेनी हथौड़ा से काट कर लेवल किया होगा। चैलेंज नंबर 3। डायरेक्शन और लेवल चेक करने के बाद अब बारी थी कंस्ट्रक्शन की। इसमें लाखों टन वजन वाले पत्थरों की जरूरत थी। इतने बड़े पत्थरों को उस समय सिर्फ छेनी की मदद से काटा गया था, जिसके लिए उन्होंने कॉपर में आर्सेनिक मिक्स किया, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि कॉपर सॉफ्ट होता है और इतने बड़े पत्थरों को सिर्फ कॉपर से नहीं काटा जा सकता था। और कई घंटों की मेहनत के बाद एक पत्थर को उस शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। ये लाखों टन वजनदार वाले पत्थर, जिसे आज हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, इस पत्थर को काटने का काम गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा में होता था। इतने दूर से 50 टन के पत्थर को लाना मॉडर्न साइंस के लिए भी चैलेंजिंग काम था। इस काम को वर्कर्स और बोट्स की मदद से किया गया। इतने भारी पत्थर को लोडिंग और अनलोडिंग करने में कम से कम 500 वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। चैलेंज नंबर 5। इतने भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना और फिर उसे इतने ऊंचाई पर ले जाना सच में एक चैलेंजिंग काम था। उस समय कोई क्रेन ना होने की वजह से इन पत्थरों को इंसानों द्वारा ऊपर तक ले जाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को पिरामिड में बने स्पाइरल ट्रैक्स के थ्रू ऊपर पहुंचाया गया था, या फिर जिग जैग ट्रैक के थ्रू। चैलेंज नंबर 6। इन सब के बाद एक्सपर्ट्स ने बताया कि पिरामिड के अंदर की कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन से नहीं की गई थी, बल्कि ग्रेनाइट से की गई थी। डायमंड के बाद अगर कोई सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है तो वह ग्रेनाइट है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी ग्रेनाइट को बड़े बड़े कटर के अलावा किसी से नहीं काटा जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट्स के मन में सवाल यह था कि हजारों साल पहले इस ग्रेनाइट को इतनी सफाई से कैसे काटा गया था। कुछ सालों बाद एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि इन ग्रेनाइट्स को आरी से काटा गया, जिसके दांत नहीं होते थे, और आरी के दोनों साइड्स में वेट डाल के इसे ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और इसके बीच में मिट्टी डाली जाती थी। इस तरीके से ग्रेनाइट को काटने में करीब 4 महीने का समय लग जाता था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।